सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आपके हृदय में विराजमान प्रभु को भी मैं प्रणाम करता हूँ। जीवन की नाव में बैठे हैं, उस नाव में इसी परंपरा को लेकर के बैठते हैं कि रात को सोते सोते एक चीज़ याद आ जाती है कि भाई शांति कहाँ से ढूंढूं, और उसको ढूंढने के लिए धर्म के पांव के पास ही जाना पड़ता है। हर व्यक्ति अलग अलग परंपरा से जुड़ा हुआ है, उस अलग अलग परंपरा से अपने आप में प्यार करता है। यहाँ उस परंपरा की बात करता हूं जहां अपने आप में अहिंसा ही परमो धर्म है। उस परंपरा के हमारे क्रांतिकारी संत पूज्य तरुण महाराज जी, तरुण सागर महाराज जी, उनको मैं वंदन और प्रणाम करता हूं, क्योंकि उनकी जो वाणी के माध्यम से एक शक्ति और ऊर्जा प्राप्त होती है समाज के अंदर। उनके ही परम शिष्य हमारे पूज्य वंदनीय पर्व सागर जी महाराज मेरे साथ उपस्थित है। महाराज जी, आपको प्रणाम करता हूं और मुझे बहुत आनंद आता है कि उस परंपरा के उस गुरु के आप शिष्य हैं जो क्रांतिकारी संत। उसके अंदर महाराज जी समाज को कई प्रश्न निकलते हैं, कई प्रश्न अपने आप में हृदय में निकलता है, मगर होठों पे नहीं आते। होठों पे आते हैं तो बोल नहीं सकते तो ये कहते भाई गूंगा बहरा है क्या है। मगर यहाँ आपको मैं समाज के इस प्रश्नों को पूछना चाहता हूँ कि जैनिज्म, हमारा धर्म, जैन धर्म क्या है, उनके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। आज की उस मुलाकात का सिलसिला और महाराज जी के या महाराज जी ने आप सबके बहाने जो सबके मन में रहता है, पर पूछने की हिम्मत कोई जुटा पाता है। और सबकी बातें संतों के पास तो अपने आप आ जाती है, पर्सनली आ जाती हैं या फिर सामाजिक रूप में आ जाती हैं। तो जैन धर्म, जैन समाज ने बड़ा समेट के रखा हुआ है। पर आज बात करें तो भगवान महावीर के सिद्धांत सत्य अहिंसा की, उनकी संत परंपरा की, उनकी साधना परंपरा की, और उनके माध्यम से संस्कृति का रखरखाव या जीवन में बदलाव या जीवन की समृद्धि, जीवन का सदुपयोग कैसे करना चाहिए, तो भगवान महावीर की शैली, जीवन शैली दिखाती है। सबसे पहले महाराज जी आपको बता दूं जी कि आज जो लोग लिटरेचर के माध्यम से पढ़े हुए हैं या परंपरागत तरीकों से धर्मों को जानते हैं, मानते हैं, बोलते हैं, तो कहते हैं फल आदमी हिंदू धर्म का, फल आदमी सिख धर्म का, फल आदमी जैन धर्म का है। कि जैन धर्म किसी सिर पर पहनी हुई पगड़ी नहीं है या ओढ़ी हुई शॉल नहीं है कि उसे पहन लिया और धर्म हो गया, या जैन कुल में जन्म लिया तो जैन हो गया। इंदिरा गांधी के समय की बात सुनी जाए, देखी जाए, पढ़ी जाए तो उन्होंने कहा था कि मैं भी जन्म से नहीं कर्म से जैन हूं। तो जैन धर्म यही कहता है कि मैं कुल जाति से बंधा हुआ धर्म नहीं हूं, जैन एक जीवन शैली है। क्योंकि जैन सन्यास ही एक ऐसा जीवन शैली है कि उसमें चीजों को बढ़ाना नहीं, घटाना बताया गया है। जो दिगंबर परंपरा अगर कहते हो तो दिगंबर के मायने ये नहीं कोई पंथ है, एक संत का जीवन जीना ही दिगंबर है। दिगंबर का अर्थ मतलब दिशाएं ही जिनका अंबर है, वाह, वह दिगंबर है। तो जब जैन साधु या जैन सन्यासी के जैन सन्यास की साधना करने के लिए कोई व्यक्ति निकलता है, कोई सन्यास को ग्रहण करता है, तो घर परिवार के जिन माता पिता ने जन्म दिया था सांसारिक रूप में, उनको प्रणाम करता है, उनकी आज्ञा लेता है, और उसके पश्चात घर परिवार के 4-10 सदस्यों को अति मोह की दृष्टि से छोड़ करके परमात्मा की कृपा या परमात्मा का संदेश या परमात्मा का आदेश मान करके आत्म कल्याण के लिए निकलता है और पूरी सृष्टि को अपना परिवार बना लेता है। जिसे सनातन परंपरा में वसुधैव कुटुंबकम कहा, तो महावीर की उस साधना परंपरा में, महावीर की वह सत्वेषु मैत्रिम की परंपरा में, सत्वेषु मैत्रिम गुणेषु प्रमुदम, कि प्राणी मात्र के प्रति जिसके मन में प्रेम है वह जिनेंद्र का सच्चा भगत है। जिनेंद्र किसे कहते हैं, यह सवाल आ सकता है। तो जो इंद्रियों को जीतता है वह जिनेंद्र है, और जो जिनेंद्र का उपासक है वह जैन है। वाह, बहुत सुंदर आपने व्याख्या बताई। और उसके बाद जब जैन परंपरा संन्यास की आरंभ होती है तो ग्रह त्याग की वेला शुरू हो जाया करती है। बस वहीं से जैन आध्यात्म कहता है कि संन्यास के लिए घर छोड़ना जरूरी है, क्योंकि घर में रहोगे तो संन्यास रूपी आराधना नहीं कर पाओगे, साधना नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें वही लगेगा कि छोटे भाई के बच्चे क्या कर रहे हैं,
बड़े भाई के बच्चे क्या कर रहे हैं, किसी ने क्या तोड़ मोड़ दिया, मतलब राग द्वेष से बंधे रहोगे। राग द्वेष से परे जीवन ही संन्यास जीवन है या जैन संन्यास है। इसके साथ साथ बहुत सारी बातें होती हैं महाराज जी, बाकी तो आप जानते हैं कि समाज के बीच रह करके अनेक परंपराओं का निर्वहन ऐसा करना रहता जो वर्तमान पद्धति में जी, और इसके माध्यम से बहुत सारे ऐसे नियम हैं जैनिज्म के जो अनायास ही पालन हो जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो समय के हिसाब से उस सिद्धांत को साथ में रख करके, सिद्धांत से खिलवाड़ नहीं करेंगे पर सिद्धांत को साथ में रख करके तोड़ना मरोड़ना या आध्यात्म या संस्कृति के सिद्धांत को गलत ठहराना नहीं, बल्कि उस सिद्धांत के अंतर्गत आखिर ऐसा कौन सा कदम चला जाए जो कदम आगे वाली आने वाली पीढ़ी के लिए और संस्कृति के लिए और बड़ा रख रखाव हो जाए। तो जैन संस्कृति में अहिंसा धर्म जिसे विशेष रूप से बताया गया है, अपरिग्रह, एक हर चीज की लिमिटेशन, जिसे अणुव्रत के माध्यम से बता देते हैं। जो जैन श्रावक होता है वो अणुव्रत का पालन करता है, जो जैन साधक होता है वो महाव्रत का पालन करता है जी। मैं अणुव्रत और महाव्रत के बीच का क्रम जी रहा हूँ, इसलिए पद यात्रा के साथ साथ फ्लाइंग करके आपके पास आ गया हूँ। महाराज जी, आपने बताया कि एक देश से विदेश की धरती पर आकर के यहाँ के भक्तों को एक ऊर्जा देने का कार्य किया है आपने। लोगों को कई बार ये भी बात होती है कि इस जैन परंपरा में कौन सा मंत्र है, क्या मंत्र जाप करना चाहिए, क्या पद्धति है, क्या उनका प्रोटोकॉल है, तो उसके ऊपर भी थोड़े से आप ज्ञान और प्रकाश डालिए जिससे लोग समझ सके। यूं तो ओम सर्वव्याप्त मंत्र है, पर जैन परंपरा की वर्षे पूजा अगर कहीं से शुरू होती है तो कहते कि भगवान महावीर के बाद आचार्य पुष्पदंत भूतबली हुए, जिन्होंने सबसे पहले उस मंत्र का लेखन कार्य शुरू किया। वाह। जिसे वर्तमान परंपरा में जैनिज्म के जो मानने वाले पूजने वाले अनुयायी हैं, श्रुत पंचमी के माध्यम से एक वसंत पंचमी आती है जी। और एक श्रुत पंचमी आती है जी। तो श्रुत पंचमी के दिन वह महामंत्र नवकार का लेखन कार्य पूर्ण हुआ, और उस लेखन कार्य का जब पूर्णता हुई, जिस पन्ने पर या जिस पुस्तक के माध्यम, जिस ग्रंथ के माध्यम से लिखा गया, जिस ग्रंथ पर पहले तो पेन कॉपी कलम ये हुआ नहीं करते थे, तो ताड़पत्र भोजपत्र के माध्यम से हमारे शास्त्र लिखे गए हैं जी जी। तो शास्त्र परंपरा में नमोकार मंत्र जब जंगल में साधना करते करते आचार्य धरसेन की आज्ञा से आगे धर्म का रक्षण हो सके, संरक्षण हो सके, विस्तार हो सके, तो नमोकार मंत्र जो महाराज जी ने प्रश्न किया था कि कौन सा मंत्र है, तो जैनिज्म का, जैन धर्म का, जैन फिलोसफी का एक मंत्र है नमोकार मंत्र, जिसमें 5 पद के माध्यम से 5 शक्तियों का संग्रह है। नमो अरिहंताणम, अरिहंतों को नमस्कार। जो जिनेंद्र की बात मैंने आपसे शुरुआत में, जो 5 इंद्रियों को वश में कर लेता है वो जिनेंद्र, तो नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाड़म, नमो आयेरियाड़म, नमो ओवज्झायाड़म, नमो लोये सब साहुड़म। नमो अरिहंताड़म और नमो सिद्धाड़म। सिद्ध भगवान बड़े हैं एक्चुअली नमो अरिहंताड़म में, तो अरिहंत भगवान संसार में ही विचरण करते हैं, और सिद्ध होने की या सिद्ध कौन है उनकी पहचान बताते, इसलिए नमो अरिहंताड़म ले लिया पहले। और महाराज जी इसमें एक और खासियत है कि इस मंत्र में 5 बार आदमी के अहंकार को तोड़ने के लिए कहा गया। तो नमोकार मंत्र को वही सच्चे दिल से उसकी ऊर्जा प्राप्त कर सकता है जो अहंकार को तोड़ करके उसका उच्चारण करे या उसको साधना करे। इस प्रकार 5 प्रकार उसके अहंकार को तोड़ा गया। नमो अरिहंताणम कहते हैं कि वही व्यक्ति झुक सकता है जिसकी अकड़ टूट गई हो। तो नमो नमस्कार 5 प्रकार से उस पर मंत्र, और यह मंत्र का जो जैन अध्यात्म है जी, इतिहास है, इस मंत्र से 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। पर सुबह से लेकर के शाम तक रोजमर्रा की उस जिंदगी में जो भी आपने क्रिया की है, बस मात्र एक बार आंख बंद करके सोने से पहले एक उस मंत्र का उच्चारण कर लें, और दिन भर का निष्कर्ष निकाल ली कि दिन भर में हमने आज कितने अच्छे कार्य किए, कितने बुरे कार्य किए, तो पूरी 1 मिनट में वो पूरी दिन भर की पूजा हो जाएगी। महाराज जी ने बहुत सुंदर बताया। पूरा दिन हम भोजन खाते हैं, कभी पकोड़ा खाते हैं, कभी पाव भाजी खाते हैं, कभी बर्गर खाते हैं, कभी पिज़्ज़ा खाते हैं। ये सब खा करके 2-2, 3-3 फुट के पेट बड़े हो जाते हैं, और फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, यार जिम में जाते हैं, कसरत करते हैं पेट बढ़ाने के लिए, 1-1 घंटे 2-2 घंटे तक हम प्रैक्टिस करते हैं। शास्त्र में लिखा है 40 साल का व्यक्ति हुआ, अगर 40 मिनट नहीं चलता है तो कभी भी जीवन में नहीं चलेगा वो। तो ये क्रियाएं बताई है,
मैं वही बात पे लाऊंगा। महाराज जी ने बताया कि देखो मल्टीविटामिन, वो मल्टीविटामिन ऐसा है कि पूरे दिन में हम जो कार्य कर रहे हैं उनकी शुरुआत अच्छी हो, मगर उससे नहीं दे कि पूरा दिन बैठ करके जाप करते रहे। कई लोगों ने देखा जाप करते रहेंगे मगर खोपड़ियां कहीं और चलती है, स्थिर नहीं है, और जाप करते रहेंगे मगर उनका मन कहीं और है, स्थिर नहीं है, तो एक दिखावा हो जाता है। चलो अलग परंपरा है, सबको मैं प्रणाम करता हूं उस परंपरा को भी, मगर पानी स्थिर नहीं होगा तो आपका चेहरा कभी नहीं दिखाई देगा। तो यही परंपरा जो है, मल्टीविटामिन की जो बात बताई, नवकार मंत्र की जो बात बताई, जैनिज्म में बहुत बड़ा महत्व है। और हमारी तंत्र पद्धति, तंत्र शास्त्र ये भी कहता है उस मंत्र के साथ कोई और बीज मंत्र भी जोड़ दिया जाए तो अलग अलग स्वरूप उसका मिल जाता है। मंत्र महोदधि शास्त्र में भी लिखा है। कभी कभी आप ज्ञानियों के साथ बैठ करके, संतों के साथ बैठ करके, महाराज जी के साथ बैठ करके इसका भी ज्ञान की गोष्ठी करोगे ना, तो अंदर से कुछ जल ऐसा प्राप्त होगा, वो जल नहीं होगा, अमृत ही अमृत होगा। और आज जो मल्टीविटामिन का जो मतलब है कि जो 100 ग्राम आप खाते हो वो 10 ग्राम की गोली के अंदर वो विटामिन मिल जाती है, वैसे ही ये जो मंत्र है सुबह और शाम जाप करना चाहिए। आपके जो भी इष्ट है, ये तो जो लोग जिस परंपरा से है उनको जाप करना चाहिए, जिस परंपरा से आप है। तो आज जरूरत है यंत्र मंत्र तंत्र की उन पद्धतियों में मंत्र को साधने की जी, क्योंकि मंत्र की ऊर्जा अगर हमारे पास रहेगी तो जो दुनिया भर के वायरस हैं, मंत्र क्योंकि एंटी वायरस है। बिल्कुल सही बात। तो आज जरूरत है कि आप आध्यात्मिक ना कहलाएं, पर अपने जीवन को ऐसा जिएं कि सच में आप आध्यात्मिक हैं। मैं ये नहीं कहता कि धर्म की चादर ओढ़ लें, पर ऐसा क्रिया साथ लें, देख लें कि आपका जीवन ऐसा लगे हाँ सच में इंसान इंसानियत के साथ जी रहा है। बहुत सुंदर बात बताई महाराज जी के लोग मंत्र को भूल गए, तंत्र को भूल गए, यंत्र को भूल गए और षड्यंत्र के अंदर फंस गए, और उसमें से बाहर निकालने के लिए ही संतों ने जन्म लिया है। उसमें से बाहर निकालने के लिए ही मंत्रों की रचना हुई है, उसमें से बाहर निकालने के लिए यंत्रों की रचना हुई है। और जो व्यक्ति षड्यंत्र में फंसा हुआ है उसको बाहर निकालने का सरल उपाय यही है, धर्म के पांव के पास जाए, धर्म का पांव पकड़े, संतों का पांव पकड़े, महाराजों के साथ बैठे और ज्ञान की प्राप्ति करे। महाराज जी एक और बात है, जैसे आप है और आपके हाथ में एक विशिष्ट यंत्र है, मैं तो उसी भाषा में बात करूंगी, विशिष्ट यंत्र है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जैन साधु के लिए परिग्रह, ये भी परिग्रह है। आप परिग्रह की लाइफ जीने के लिए भी पिच्छी और एक कमंडल होता है जी, जो मेरे साथ है, अभी उसका भी आपको बताऊंगा, आपके जरिए सारे दर्शकों को उसकी जानकारी हो जाएगी। तो ये पिच्छी है, ये सर्वप्रथम तो जैन संन्यास में गुरु द्वारा प्रदान की जाती है। वाह। क्योंकि भगवान महावीर के समय में उनके पास वर्तमान में उतनी रिद्धि सिद्धियां नहीं होती हैं कि उस अपनी ऊर्जा से समस्त जीवों की रक्षा भावनात्मक रूप से हो जाए। तो वर्तमान में क्योंकि इंसानी शरीर है, पंचम काल है, तो वर्तमान में जीवों की रक्षा कैसे हो? जो आंखों से जीव नहीं दिख रहे हैं उनकी हिंसा का दोष कैसे बचे उनसे? तो इसलिए भगवान महावीर की वर्तमान परंपरा में बड़े गुरुओं द्वारा इस परंपरा का आरंभ किया गया, जिसे इस मयूर पंखी के वंश को पिच्छी कहते हैं जैन शास्त्रों में जी। इससे यूं तो श्रावकगण अपने मस्तक पर रखा के इससे ब्लेसिंग लेते हैं जी। पर इसका वास्तविक उपयोग ये है कि जब जो साधक है, जो साधु है, जिस स्थान पर बैठ रहा है, पहले जीव रक्षा के लिए उस स्थान का परिमार्जन कर ले। वाह। जिस वस्तु को उठा रहा है कहीं उस पे सूक्ष्म जीव तो नहीं चल रहे हैं, उनके प्राण न चले जाए, इसलिए उस स्थान को परिमार्जित करके उस वस्तु को उठाए या उस वस्तु को रखना है। अर्थात अहिंसा का पूर्णता पालन के लिए यह मयूर पिच्छी रखी जाती है। अब आपका सवाल इसमें यह भी हो सकता है कि मोर के पंख का ही उपयोग क्यों? जी। तो मोर के पंख का उपयोग इसलिए क्योंकि मोर के पंख बड़े ही सॉफ्ट होते हैं और इस पिच्छी की एक उपलब्धि है, जो मयूर पंख रहता है इसमें 5 गुण होते हैं। इससे अगर हम परिमार्जन करें, अपन किसी कपड़े से किसी चीज की सफाई करते हैं तो कपड़े में वो गंदगी या कुछ मैल या चिपक जाती है। पर ये मयूर पिच्छी से
जब हम साफ करते किसी भी जगह को जीव रक्षा के हित से, तो उस स्थान को परिमार्जित करती थी, ग्रहण नहीं करती है। तो इसमें सबसे पहला गुण है आग्रहणता। इसके बाद इसमें जो सॉफ्टनेस है, जिसको मृदुता बोलेंगे हमारी व्यवहारिक भाषा में, तो इसके माध्यम से जब किसी चींटी पे अगर हमारा हल्के से हाथ से भी हम उसको अगर हटाना चाहें तो उसको बेचारे को थोड़ा सा कष्ट हो जाता है, पर इस पिच्छी के माध्यम से उसको हटाएंगे तो एक्सीडेंट का कोई भी खतरा नहीं है। सॉफ्टनेस। हाँ। और इसके साथ साथ अगर हमारी आंख में भी कुछ चला जाए और हम आंख के पास ऐसा फेर दें तो भी कोई बात नहीं, तो कुछ नहीं है। तो अर्थात इसमें आग्रहणता भी है, लघुता भी है, मृदुता भी है और सरलता भी है। और कहते हैं कि अगर इसमें 5 गुण हैं तो इसको पकड़ने वाले में कम से कम 105 गुण होने चाहिए। तो मेरी जो क्षुल्लक की अवस्था है, मुझे दीक्षा से के संस्कारों के साथ गुरु द्वारा 11 महासंकल्पों का नियम दे दिया जा करता है। जो दिगंबर अवस्था पूर्ण नग्न जो साधु होते हैं उनमें 28 महासंकल्पों का पालन करना पड़ता है और 108 उनको गुण 108 जैसे सनातन परंपरा में महामंडलेश्वर 1008 आदि ऐसे दिगंबर परंपरा में क्षुल्लक अवस्था, जिस अवस्था को आप सभी लोग देख रहे होंगे, महाराज जी के साथ में खड़ा हूँ, तो 105 गुण, वो 105 गुण इस प्रकार कि पाप आने के 108 द्वार हैं, जो जैन अध्यात्म कहता है। तो उन 108 द्वारों में कंप्लीटली जब दिगंबर हो जाते हैं तो वस्त्र का भी त्याग हो जाया करता है। अभी क्षुल्लक अवस्था में तो मेरे पास 2 वस्त्र हैं, एक लंगोट, कोपिन भी जिसको बोलते हैं, एक दुपट्टा, दूसरा और तीसरा जो दिगंबर मुनि खड़गासन खड़े होकर के आहार करते हैं ताकि उनका वैराग्य जीवन, ब्रह्मचर्य का पालन आदि आदि हो सके, इसलिए खड़गासन से आहार उनको कंपलसरी है। पर हमें प्रैक्टिस के लिए एक आसन पर बैठ करके एक हाथों में पात्र लेकर के तो 105 संकल्पों का या गुणों का पालन करके, तो जो बात मैं कह रहा था कि इसमें 5 गुण हैं तो कम से कम इसमें 105 गुण होने चाहिए, वही इसका साधक हो सकता है, इसको पकड़ने का अधिकारी हो सकता है। आराधना से लेकर के साधना तक का जो दिगंबरत्व का जैनत्व का जीवन है, जिसे व्यवहारिक दृष्टि में व्यवहारिक परंपरा में बड़ा कठिन बोलते हैं, पर इसको जीने वाला एक वास्तविक प्रकृति की संतान हुआ करता है। और जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि ज्ञान जो है ना पुस्तक में है, मगर पुस्तक का ज्ञान संतों के माध्यम से ही आया है और जीवित जागृत चैतन्य ज्ञान संतों के माध्यम से ही मिलता है। आज का जो सत्संग आपके जीवन में आध्यात्मिक मार्ग की ओर ले जाए, जीवन में पूर्णत्व जो कहते हैं हम, पूर्ण तत्व की प्राप्ति इस तत्व से प्राप्त हो, आपका जीवन मंगलमय हो, पूर्ण हो, ऐसे भगवान से प्रार्थना करते सबको प्रणाम करता हूँ।